हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा। मैं आज आपको एलसीएम और एचसीएफ एकदम बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक पढ़ाऊंगा। दोस्तों, मैं आज एचसीएफ और एलसीएम का सिर्फ आपको फुल कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि एलसीएम निकालते कैसे है और एचसीएफ निकालते कैसे है। ये बात मैं आपको कल बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मैं आज सिर्फ आपको एलसीएम और एचसीएफ का फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो कोई नहीं बताता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। आपको कोई नहीं बताता जो चीज, वो मैं आज आपको बताऊंगा। एलसीएम एचसीएफ बहुत से भाई यूट्यूब पर एलसीएम निकालना सिखा देते हैं कि एलसीएम ऐसे निकलता है। भाग विधि गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सिखा देते हैं, एचसीएफ निकालना सिखा देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। मैं आज आपको एलसीएम और एचसीएफ को फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फुल कॉन्सेप्ट। चलो तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखते हैं हमारा एलसीएम होता है। हमारा जो ये एलसीएम होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है हमारी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे कहते हैं हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ की जो हमारी फुल फॉर्म होती है, एचसीएफ की जो हमारी फुल फॉर्म होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम कहते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। तो आज आपको पता लग गया होगा कि हम जो हमारा एलसीएम है उसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और हमारी एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम कहते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। ये चीज तो सभी को पता होती है। कोई ना कोई यूट्यूब चैनल वाला ये चीज तो आपको बता देता होगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं एलसीएम को, और ये भी बता देता होगा कि एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता देते हैं, पर आपको ये नहीं बताते होंगे कि मल्टीपल किसे कहते हैं। मैं आज आपको पहले यही बताऊंगा कि मल्टीपल किसे कहते हैं और गुणनखंड किसे कहते हैं। कोई नहीं बताता। मैं आज आपको इसे सिद्ध करके दिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकलता है, इसे भी सिद्ध करके बताऊंगा। तो पहले मैं बताता हूं आपको मल्टीपल के बारे में कि मल्टीपल हम किसे कहते हैं। मल्टीपल, जैसे मुझे पहाड़ा लिखना है यहाँ पर 20 का, मैं यहाँ 20 का पहाड़ा लिखूं। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 धाम 100। मैं यहाँ पहाड़ा लिखूं 12 का। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। तो मैंने ये क्या किया, मैंने यहाँ पर 20 का पहाड़ा लिख दिया है। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 से 60, 20 चौक 80, 20 दाम 100। मैंने यहाँ पर 12 का पहाड़ा लिख दिया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 से 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। तो हमारा कॉमन मल्टीपल जो होता है ये हमारे 20 के ये मल्टीपल है। हम मल्टीपल उसे कहते हैं, जैसे मुझे मल्टीपल बताना है, ये 20 का मल्टीपल बताना है। 20 के मल्टीपल है जो हमारी गुना करते चले जाए हम उसी संख्या से, उसे ही गुना करके, उसे कहते हैं हम मल्टीपल। ये हमारे 20 के मल्टीपल है। ये हमारे 20 के मल्टीपल हुए 20 दूनी 40, 20 से 60, 20 चौक 80, 20 धाम 100। ये हमारे 12 के मल्टीपल हुए 12 दूनी 24, 12 से 36, 12 से 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। तो उसने कहा हमें एलसीएम निकालने में, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वह हमें कहता है भाई एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा एलसीएम हमें कह रहा है कि पहले अब निकालो कॉमन मल्टीपल हमें चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ये एलसीएम हमें कह रहा है कि आप कॉमन मल्टीपल ढूंढो पहले। तो हमने यहाँ पर कॉमन मल्टीपल ढूंढ लिया है। एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालने के लिए सबसे चाहिए कॉमन मल्टीपल। तो हमने कॉमन मल्टीपल ढूंढ लिया। तो हमने जब ये ढूंढ लिया तो हमें उसने कहा एलसीएम ने
कि यहाँ आपने कॉमन मल्टीपल तो ढूंढ लिया, अब निकालो आप लोएस्ट। हमें चाहिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो चाहिए वो चाहिए हमें लोएस्ट। तो हमारा लोएस्ट यही है, क्योंकि आगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा ये सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब मैं आपको बताऊंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ को बताऊंगा कि एचसीएफ किसे कहते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि फैक्टर किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में गुणनखंड। जैसे मेरे पास ये 20 है, तो नहीं, हाँ ये मेरे पास 20 है, मुझे 20 के गुणनखंड निकालने हैं। 20 के गुणनखंड मतलब ये होते हैं जो 20 को भाग दे देते हैं। तो 1 भी 20 को भाग देगा, 2 भी देगा, 4 भी देगा, 5 भी देगा, 10 भी देगा और 20 भी 20 को भाग दे देगा। हमने ये 20 के गुणनखंड निकाल लिए हैं, 20 के हमने फैक्टर निकाल लिए हैं, ये हमने 20 के फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पर 32 के फैक्टर। 32 एक हो गया, एक 2 हो गया, एक हमारा हो गया 4, एक हो गया हमारा 8, एक हो गया हमारा 16, एक हो गया हमारा 32। ये जो है हमारा, ये 32 को एक भी भाग दे देता है, 2 भी 32 को भाग दे देता है, 4 भी। ये हमने 20 के गुणनखंड यानी फैक्टर निकाल लिए हैं। ये हमने 20 के गुणनखंड यानी फैक्टर निकाल लिए हैं। ये हमने 32 के गुणनखंड यानी फैक्टर निकाल लिए हैं। ये हमने 20 के यहाँ पर गुणनखंड निकाले हैं। ये हमने यहाँ पर 20 के गुणनखंड निकाले हैं। ये हमने यहाँ पर जो हमने मल्टीपल निकाले हैं। मल्टीपल कैसे निकलते हैं, इसकी आपस में पहाड़े से जो हम पढ़ते जाते हैं वे हमारे मल्टीपल निकलते हैं। ये हमारे 20 के मल्टीपल है, ये हमारे 20 के गुणनखंड है, ये हमारे 32 के गुणनखंड है। तो उसने कहा हमें फैक्टर निकालने को, हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, नहीं हमें चाहिए कॉमन फैक्टर। तो हमारा कॉमन फैक्टर एक हो गया 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 4। तो हमने कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया है, हमने कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया। फिर उसने कहा भाई हाईएस्ट तो निकालो, हमें चाहिए हाईएस्ट, सबसे बड़ा चाहिए हमें। तो हमारा कॉमन, जो हमारा कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है हमारा 4। तो हमारा एचसीएफ हो गया 4, हमारा एचसीएफ हो गया 4। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये बिल्कुल बेसिक से बताया है, एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ। एचसीएफ को कहते हैं हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे कहते हैं हम लघुत्तम समावर्तक। मैंने आपको बताया शुरू में कि मल्टीपल क्या होते हैं। 20 के मल्टीपल, यहाँ पर 20 का पहाड़ा जो पढ़ते हैं उसे हम मल्टीपल कहते हैं। ये हमने ये मल्टीपल 20 के निकाल दिए हैं, ये हमने यहाँ 12 के मल्टीपल निकाल लिए हैं। तो उसने कहा था हमें कॉमन मल्टीपल निकालने को, तो हमने यहाँ पर कॉमन मल्टीपल निकाल लिया था। फिर उसने कहा हमें कॉमन मल्टीपल निकालने के बाद कि आप लोएस्ट ढूंढिए। तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं था, तो हमने ये सबसे छोटा है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कहते हैं सबसे छोटे को। तो ये हो गया हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हमारा हो गया एलसीएम, एलसीएम हो गया हमारा 60। ऐसे ही एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं हिंदी में गुणनखंड, इसे कहते हैं हिंदी में महत्तम समावर्तक। हमने यहाँ 20 के गुणनखंड निकाल दिए, मतलब ये 20 को भाग दे देते हैं, ये 20 के गुणनखंड निकाल दिए। ये 32 के यहाँ पर गुणनखंड मैंने निकाल दिए हैं, ये हमने यहाँ 32 के गुणनखंड निकाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसने कहा हमें कॉमन फैक्टर तो निकालो, तो हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकाल लिए हैं। हमारे यहाँ पर 3 कॉमन फैक्टर आए दोस्तों। फिर उसने कहा भाई कॉमन फैक्टर तो आपने निकाल लिए, अब आप निकालो हाईएस्ट। तो हमने हाईएस्ट देखा कि यहाँ पर हाईएस्ट तो 4 है, तो हमने हाईएस्ट 4 निकाल लिया है। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो दोस्तों मैंने आज एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आज आपको फुल कॉन्सेप्ट बता दिया है। कल मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के नियम बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।